हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ, जो यूपी बोर्ड में आया हुआ है। एक सेट में आया था यूपी बोर्ड में, तो उसको आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा गया था, लॉजिकल क्वेश्चन था। देखो, दो कंपाउंड होते हैं, एक तो होता है मिथाइल एमीन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास भाई अमोनिया। ये दो कंपाउंड होते हैं, एक तो मिथाइल अमीन और एक अमोनिया। उसने पूछा था कि मिथाइल अमीन ज्यादा बेसिक नेचर का है अमोनिया की कंपेयर में। मतलब मिथाइल अमीन ज्यादा बेसिक है अमोनिया से। मतलब मिथाइल अमीन ज्यादा, अगर हिंदी में कहूँ तो ज्यादा अक्षारीय है अमोनिया से। ये जो अक्षारीय है, ये ज्यादा अक्षारीय है अमोनिया से। दोनों अक्षारीय हैं, लेकिन उसने कहा था कि मिथाइल अमीन ज्यादा अक्षारीय है अमोनिया से। लेकिन क्यों है ये, ऐसा क्यों है, इसको आपको वहां पे एक्सप्लेन करना था। शायद 1 से लेकर के 2 नंबर में क्वेश्चन आया था। तो देखो क्या आपको यहाँ पे करना है, उसमें आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज को देखना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं अमोनिया को देखूं तो अमोनिया की स्ट्रक्चर ऐसी होती है भाई, ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे मिथाइल अमीन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पे होता है आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट, एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट, और एक लोन पेयर यहाँ पे। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे अक्षार होते हैं, जो अक्षार अक्षार कौन होते हैं, देखो अक्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन को डोनेट करते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन इसको बोलते हैं, इसको वो जलीय विलयन में डोनेट करते हैं। ये तो आर्गेनियस वाली डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन है अक्षार की यानी बेस की, क्या है, देखो जो H+ यानी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, वो अक्षार होता है। तो आर्गेनियस के अकॉर्डिंग अक्षार कौन होते हैं, जो OH- आयन को डोनेट करते हैं जलीय विलयन में। अगर आप उनको किसी जल में घोल दो तो वो इस आयन को डोनेट कर देंगे। लेकिन एक और डेफिनेशन है कि अक्षार वो भी होते हैं जो हमारे H+, इसको प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। H+ आयन भी होता है, प्रोटॉन भी इसको बोलते हैं। तो प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट कर लेगा वो अक्षार होगा। अब देखो, अगर मैं प्रोटॉन को अमोनिया के पास लाऊं तो देखो इस पे प्लस चार्ज है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिस पे प्लस चार्ज होगा उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहाँ पे इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखे, तो क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक कर देगा। मतलब अमोनिया ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे यहाँ पे भी कंसेप्ट है। यहाँ पे अगर मैं H+ को लाऊं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो ये भी क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको। क्योंकि अगर मैं प्रोटॉन को यहाँ लाऊं, दोनों जगह दोनों कंपाउंड अमोनिया भी और मिथाइल अमीन भी दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोनों क्षार है, लेकिन मिथाइल अमीन ज्यादा क्षार है। क्यों, देखो यहाँ पे केवल ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे केवल ये इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा, जबकि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही हैं। लेकिन ये जो हमारा पूरा मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप की क्लास 11th में एक चीज पढ़ी होगी कि जो मिथाइल ग्रुप होता है ये +I नेचर को शो करता है। +I नेचर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से दूर की ओर भेजना। मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये उसको यहाँ पे नाइट्रोजन की ओर भेजेगा, ये उसको नाइट्रोजन की ओर भेज देगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये अब प्रोटॉन कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे उसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, तो यहाँ पे उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा जल्दी जुड़ेगा। और जहाँ प्रोटॉन ज्यादा जल्दी जुड़ेगा वहां पे हमारे क्या होगा, वो ज्यादा अक्षारीय होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।